नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र जीत के अल्फाज मोटिवेशन सेंटर यूट्यूब चैनल से आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इन दिनों, बहुत सारी भरमार है एग्जाम की, और एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि उसका प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा टॉपिक है मानसिक योग्यताओं से संबंधित है। मेंटल एबिलिटी का प्रश्न हर एग्जाम में, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक उसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। आप एग्जाम हॉल में ही, अगर आपके सामने वो प्रश्न है, उस प्रश्न को आप आराम से उस एग्जाम हॉल में ही सही कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर आने के बाद आंसर की मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले प्रत्येक एग्जाम में समसामयिक का भी एक प्रश्न पूछा जाता है। दैनिक जो घटना है अपने आसपास, जो एग्जाम हो रहा है उससे 6 महीने पहले क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका प्रश्न भी एक पूछा जाता है। तो आप अगर दैनिक समसामयिक अगर प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन एक प्रश्न अपलोड किया जाता है, और ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उस प्रश्नों को अपलोड किया जा रहा है। अनेक युवा उन प्रश्नों का जवाब भी दे रहे हैं। आप भी अगर दैनिक समसामयिक के संबंधित प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हो और प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, और आप पता लगा सकते हैं कि हमारा दैनिक समसामयिक कितना है, दैनिक जो घटनाएं घटित हो रही हैं उससे संबंधित हमारा जो ज्ञान नॉलेज कितना है, हम एग्जाम हॉल में उन प्रश्नों को सही कर पाएंगे या नहीं। तो एक बार उन प्रश्नों को हमारे YouTube चैनल पर जाके अवश्य देखिए। अब हम आइए एक नया टॉपिक मेंटल एबिलिटी का, उसको चर्चा करते हैं। बहुत ही आसान है। तो हमारा आज का टॉपिक है घड़ी, और दूसरा इससे संबंधित दर्पण। मतलब एक घड़ी है, उसमें समय जो वर्तमान में क्या कुछ बदला है, और अगर उसके सामने कोई दर्पण है, उस दर्पण में उस समय कितना दिखाएगा, वास्तविक समय क्या होगा, उससे संबंधित एक प्रश्न छोटे से एग्जाम, BSTC, BEd, ग्राम सेवक, पटवारी, ऐसे रेलवे है, अनेक जो भी एग्जाम होता है, घड़ी और दर्पण से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। यानी घड़ी में क्या कुछ समय है, और अगर उसके सामने दर्पण मतलब कास्ट, उसमें क्या समय बताएगा, इससे संबंधित। क्योंकि एग्जाम हॉल में अपने पास ना तो घड़ी होती ना दर्पण होता है, परंतु प्रश्न जरूर अपने सामने होता है। तो प्रश्न अपन कैसे करेंगे उससे संबंधित है। पहले एक अपन घड़ी बना लेते हैं छोटी सी, उनके सामने एक दर्पण भी बना लेते हैं। ये अपने पास घड़ी है और ये दर्पण है। घड़ी के अगर अपन समय दर्शा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में अपने पास ना घड़ी होगी ना दर्पण होगा, प्रश्न है वो जरूर होगा। अब इसमें दो शर्त होती है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। बस आपको केवल ये याद रखना है। पहली कंडीशन में क्या होता है कि अगर अपना जो टाइम होता है, जो समय, अगर वह टाइम 11 से 1 के बीच में, इस पर गोला लगा, ध्यान दीजिए, अपना जो टाइम दे रखा है अगर 1 से 11, पहले अपन सर देख 1 से 11 के बीच में, यानी ये 1 बजा है और ये 11, इनके बीच का अगर कोई टाइम है, ये वाला 1 से 11 के बीच में, 2 बजे, 3 बजे, 4, 5, 11 बजे के तक कोई भी अगर टाइम आ जाए, तब क्या करना, उसमें से अपन को 11:60 में से इसको घटाना है, माइनस करना। ये ध्यान है, पहली शर्त अपने पास ही। सेकेंड, 11 से 1 अगर आपने जो टाइम ये वाला यहां पर दे रखा है, 11 से 1 के बीच का अगर टाइम दे रखा है, तब अपन क्या करेंगे, इसको 23:60 में से घटाएंगे। इसको घटाना है 23:60 में से। बस ये दो जो कंडीशन है, फर्स्ट और सेकेंड, इनको आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि अपने जो टाइम 1 से 11 के बीच का अगर टाइम दे रखा है, 11:60 में से घटाना है, और 11 से 1 के बीच में अगर वो टाइम दे रखा है तो 23:60 में से घटाना है। आपका प्रश्न वही हल हो जाएगा। पूरी घड़ी का टाइम 12 बजे तक होता है, उसमें अपन इसमें से कटा सकते हैं।
जैसे अपने सामने एक प्रश्न है, प्रश्न अपन को दे रखा है जैसे 8:42 का टाइम, ये घड़ी का टाइम है, घड़ी में इतना दे रखा है, ये घड़ी का जो टाइम दे रखा है 8:42। अब आपको प्रश्न पूछा जाता है कि दर्पण में क्या होगा, दर्पण में कितना कुछ दिखेगा, वह अपन को बताना है। तो देखिए 8:45, ये जो टाइम कहाँ आएगा, अपन को 1 और 11 के बीच में यहाँ जो शो होगा 1 और 11 के बीच का दे रखा है। तब क्या करना, अपन को 11:60 में से घटाना है, 11:60 में से। तो अपने पास जो दर्पण दे रखा उसमें से अपन 8:42 को घटा लेते हैं, यहाँ उधार देंगे, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ 5 में से 4 गए तो 1 और यहाँ 3। मतलब ये जो टाइम 3:18 वो आपको किस में दिखेगा, दर्पण में हो जाएगा। अगर अपन दर्पण में देखने की कोशिश करेंगे तो 3:18 हो जाएगा, एक्यूरेट टाइम। अब एग्जाम हॉल में उसको सही कर सकते हैं। ये जो पहली शर्त ये दे रखी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सेकेंड, अपने पास अगर टाइम आपका दे रखा है घड़ी का 11 और 1 के बीच में है और दर्पण में क्या कुछ दिखेगा, उससे संबंधित अपन एक प्रश्न करते हैं। जैसे घड़ी में दे रखा है 12:25, ये 12:25 11 और 1 के बीच में आएगा, इनके बीच का टाइम दे रखा है 12:25। अभी दर्पण जो दे रखा है उसमें क्या देखेगा, अब हमको पता है कि 11 और 1 के बीच का अगर टाइम है तो उसको 23:60 में से घटाना है। इसमें से घटा सकते हैं 12:25 को, उधार देंगे या 5 रहेंगे, 2 घटाएंगे तो 3 और 3 में से 2 गए 1 और 1। ये जो टाइम आएगा 11:35, ये जो टाइम आपको दिख जाएगा इस दर्पण में। तो बस 2 शर्तें, फर्स्ट और सेकेंड। आपका टाइम 1 और 11 के बीच में जो दे रखा है, अब 11:60 में से घटाना और 11 से 1 के बीच में अगर आपका टाइम दे रखा है तो आप 23:60 में से घटाएं। अब एग्जाम हॉल में इन घड़ी और दर्पण से संबंधित प्रश्न को हल कर सकते हैं, बहुत आसान है और हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कहीं महारानी से डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, मतलब आपने जो प्रश्न किया है वो सही है, मतलब इसको कोई भी गलत नहीं कर सकते, 100% वो प्रश्न आपका सही है। तो ऐसे प्रश्न का अभ्यास करिए, आपके पास बहुत सारे गाइड होंगे उसमें दे रखे हैं, आप अभ्यास करिए, आपके वास्तविक समय आपको दिख जाएगा और आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। अगर हमारा टॉपिक मानसिक योग्यता से संबंधित रहेगा, उन टॉपिक को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और जो युवा तैयारी कर रहे हैं उन तक इनको पहुंचाएं। दूसरी बात, समसामयिक के प्रश्न, एक बार पुनः मैं आपको कह रहा हूं कि आप समसामयिक के प्रश्न को भी देखते रहिए। इसके बावजूद आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही, किसी भी टॉपिक से संबंधित, चाहे गणित है, समसामयिक है, जीके है, हिंदी है, आप कोई भी टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या किसी युवा को हो रही है, आप हमारे YouTube चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर भी, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, आपको उस समस्या का समाधान जरूर हो। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रतिदिन अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।